Hello everyone, I welcome all of you to Shri Balaji Motivational and Educational Classes and आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इतने सारे वैरायटी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ठीक है, इन सब ऑर्गेनिजम्स को, इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें क्लासीफाई करना होगा ग्रुप्स में, ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को इजीली स्टडी कर सकें. ठीक है, सो दैट वी कैन इजीली स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो स्टार्टिंग करी थी क्लासिफिकेशन की, ही वॉज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. देखो, उन्होंने simple morphological character दिए. Morphological character means morphological character एक होती है morphology और one is anatomy. ठीक है, morphology and anatomy. मॉर्फोलॉजी जैसे कि हम किसी चीज़ को ऊपर से पढ़ना है, ठीक है, बाहर से स्टडी करना. एंड एनाटॉमी होता है उसकी डिटेल में जाके स्टडी करना. ओके, सो एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखकर उन्हें लाइक कोई प्लांट छोटा है, बड़ा है, उस तरीके से, ठीक है, इस वे में उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन करी थी. सो उन्होंने दो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन करी. फर्स्ट इज़ द प्लांट एंड सेकंड इज़ द एनिमलिया. सो प्लांट किंगडम में उन्होंने फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस करी. ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, छोटे प्लांट हो, बड़े प्लांट हो, उससे बड़े ट्री हो, उस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी. सो प्लांटे में भी उन्होंने जो क्लासिफिकेशन फर्दर करी थी, फर्स्ट इज़ द हर्ब्स, सेकेंड इज़ द श्रब्स एंड थर्ड इज़ द ट्रीज सबसे बड़े जो प्लांट होते हैं, ठीक है. श्रब्स लाइक मीडियम साइज्ड प्लांट एंड हर्ब्स आर द स्मॉल साइज्ड प्लांट. ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने एनिमल्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था. फर्स्ट इज जिनके पास आरबीसीज होते हैं. आरबीसीज आर व्हाट, रेड ब्लड सेल्स. फर्स्ट इज कि जिनके पास आरबीसीज होते हैं और सेकंड जिनके पास आरबीसीज नहीं होते. ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्टिंग किसने करी थी क्लासिफिकेशन की, एरिस्टोटल ने. ओके, नाउ सेकेंड इज द लिन्नेयस, फिर आए थे कैरलस लिन्नेयस. ओके, सो पहले हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ लेते हैं. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrubs and herbs. He also divided animals into 2 groups which had RBCs and those that did not. Okay, so I hope this is clear till here. Now अब हम बात करेंगे लिन्नेयस की. लिन्नेयस का पूरा नाम क्या है, कैरलस लिन्नेयस. सो कैरलस लिन्नेयस ने क्या दिया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उन्होंने भी प्लांटे और एनिमेलिया में ही दिया था. फर्स्ट इज द प्लांट किंगडम, सेकंड इज द एनिमल किंगडम. उन्होंने भी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया था. सो प्लांट किंगडम में अगेन सभी प्लांट्स आते थे एंड एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स. प्लांट किंगडम में बेसिकली जो भी नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है ना, नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म, उन्होंने प्लांट किंगडम में उन्हें डाला था. एंड एनिमेलिया में जो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं एनिमल किंगडम में, अकॉर्डिंग टू कैरलस लिन्नेयस. ओके, सो नेक्स्ट इज द सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. नाउ अब उन्होंने भी क्या किया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल के कैरेक्टर पे कर दिया. अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब सभी प्लांट्स जो होते हैं, अब जो हमें अभी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं प्लांटे की कैटेगरी में. एंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट है और एनिमलिया नहीं है, फर्दर और टाइप्स भी है. बट येट अगर हम देखें, सो प्रोटिस्टा कहाँ पर जाएंगे, अकॉर्डिंग टू लिन्नेयस सिर्फ 2 किंगडम है. फिर ये जो प्रोटिस्टा यानी कि जो यहाँ पे फंजाई है या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब कहाँ पे हम रखेंगे. ठीक है, लाइक यूग्लेना की अगर मैं बात करूँ, तो यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अगर उसे लाइट मिलती है, सो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. बट अगर उसे लाइट नहीं मिलती, यानी कि अगर वो डार्क में है, सो वो क्या करता है, नॉन फोटोसिंथेसिस तरीके से, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है. सो हम इसको प्लांट किंगडम में डालें या फिर एनिमल किंगडम में,
दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे। उन्होंने जैसे यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इस तरीके से उन्होंने कोई वेरिएशन नहीं डाली। So classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं तो ना ही वो प्लांट कैटेगरी में आ पा रहे और ना ही एनिमल की कैटेगरी में आ पा रहे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था पहले यूग्लेना का। यूग्लेना क्या है, अगेन आई एम सेइंग, लाइट में अगर उसके पास क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस होती है, सो दैट डू फोटोसिंथेसिस। एंड अगर डार्क में होता है अगर वो बिना फोटोसिंथेसिस के, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जो कि ना ही एनिमल कैटेगरी में डल रहे थे, यानी कि एनिमेलिया में, और ना ही प्लांटी में। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, अब देखो सिर्फ उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी को ही चेक करा। मॉर्फोलॉजी मीन एक्सटर्नल करेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, कुछ इस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी को यूज़ करा एक तरह से अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने में। बट उन्हें क्या क्या यूज़ करना चाहिए था, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी देखकर नहीं बता सकते कि ये प्लांट या फिर ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। हमें क्या पता होना चाहिए उसका, जैसे सेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका नेचर ऑफ वॉल कैसा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हैबिटेट क्या है, how that organism do reproduction, phylogenetic relationships, इन सब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बात है, एक ड्रॉबैक क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ लिनेयस ने मॉर्फोलॉजी को चेक किया था, ठीक है। उन्होंने इंक्लूड किस किस को नहीं करा, ये रहा यहाँ पे, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over that time, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन सभी चीज़ों को अपने क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं करा था, बल्कि ये चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए थी। दैट्स वाई टाइम के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए। ओके, सो जैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। बट उनसे पहले, यानी कि 2 किंगडम से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले एंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आए थे। ओके, you can see up here the 3 kingdom classification was given by Haeckel, and उन 3 kingdom classification में उन्होंने किस किस चीज़ को इंक्लूड किया था, यानी कि हैकल ने क्या किया, प्लांटे और एनिमेलिया तो थे क्लासिफिकेशन, प्लांटे और एनिमेलिया में तो हो ही रखी थी, उन्होंने एक किंगडम और दे दिया, दैट इज़ अ प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा कि सारे प्लांटे और एनिमेलियास को छोड़ के, कि जो आ गए कैरेक्टर्स प्लांटे में वो प्लांटे में डाल दो, जो एनिमेलिया में आगे वो एनिमेलिया में डाल दो, और बचे हुए सारे प्रोटिस्टा में डाल दो, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया दे दिया, किसने, हैकल ने। नाउ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कॉपलैंड। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कॉपलैंड। अब ना कॉपलैंड ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अभी ना सब कुछ सेट नहीं हो पा रहा, यानी कि सारी चीज़ें हम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं तो फिर ये जो फंजाई होते हैं, जैसे फंजाई होती है ना, वो नहीं अलग हो पा रही, या फिर फंजाई, उन्होंने फंजाई की बात नहीं करी, उन्होंने इवन बैक्टीरियाज की बात करी थी कि प्रोटिस्टा में हम बैक्टीरियाज को कैसे ले सकते हैं, मतलब या तो सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ही आएंगे या तो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ही आएंगे। इसीलिए उन्होंने एक और किंगडम दिया, दैट वाज अ मोनेरा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब उन्होंने क्या किया, मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को डाल दिया एंड प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाल दिया। नाउ फिर आई R.H. विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो
ना अगर आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर फाइलोजेनेटिक्स में कोई डाउट है ना, सो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ फाइलोजेनेटिक्स के बारे में. फाइलोजेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर में डील करा था ना. सिस्टमैटिक्स दैट एड्रेस द इंटरफेरेंस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. द जर्नी ऑफ एंसेस्टर्स टू प्रेजेंट टाइम इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. सिर्फ एक सिंपल सी टर्म है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंसेस्टर होते हैं ना, उनसे लेकर आज तक यानी कि प्रेजेंट टाइम तक जो भी इवोल्यूशन हुई है, कैसे हुई है, एंसेस्टर कैसे थे, हम कैसे हैं, मतलब जो भी यहाँ पर क्या हुआ, मतलब जो भी यहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुई है एंसेस्टर से हमारे प्रेजेंट टाइम तक जो भी इवोल्यूशन हुई है, दैट विल कम अंडर दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. ओके, so this all is done. Now coming into the next thing, that is about R.H. Whittaker. ठीक है, आपको R.H. Whittaker का ईयर लर्न करना है. R.H. Whittaker in 1969. ठीक है, आपको ये पूरा ही लर्न करना है. that R.H. Whittaker in 1969 proposed 5 kingdom classification. 3 kingdom किसने दिया था? हैकल ने. 4 kingdom कॉपलैंड ने. 5 kingdom R.H. Whittaker ने. The kingdoms defined by him are Monera, Protista. अब उन्होंने फंजाई को अलग कर दिया था. सबसे पहले प्लांटे एनिमेलिया थे, देन क्या हुआ, प्रोटिस्टा को अलग कर दिया, देन क्या हुआ, मोनेरा अलग कर दिया, अब क्या है, फंजाई को अलग कर दिया. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड्स. ये क्वेश्चन आता है कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यानी कि R.H. Whittaker ने किस किस क्राइटेरिया को यूज़ किया था. सो दे वर द सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस टेबल. यहाँ पर क्या कर रखा है, सभी यू कैन से सारे किंगडम्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, सबको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है. ठीक है. नाउ करेक्टर्स, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. सो यहाँ पर मोनेरा क्या है, मोनेरा अगर मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ, मोनेरा इज द फुल ऑफ बैक्टीरिया. मोनेरा ना पूरा किंगडम बैक्टीरिया है. ठीक है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा. ठीक है. प्रोटिस्टा में क्या आता है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. एंड फंजाई में आते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स. प्लांटी में क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर तो होते ही हैं, मतलब वो टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो यूकैरियोट्स होते हैं. एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है. नाउ सबके एक बार करेक्टर्स देख लेते हैं. उनको सबको हम डिटेल में डील करेंगे, बट उनसे पहले एक बार ब्रीफ में करेक्टर्स देख लेते हैं. सेल टाइप, अब मैंने आपको बता दिया मोनेरा क्या होता है, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स. तो यहाँ पर देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर, एंड मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक. ठीक है. सेल वॉल क्या होती है, अब ये आपको टेबल तो अपनी नोटबुक में बनानी है और इसे लर्न भी करना है. ये बहुत कॉन्साइज फॉर्म में हर एक किंगडम की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है. सेल वॉल कौन सी होती है, नॉन सेल्यूलोसिक. नॉन सेल्यूलोसिक होती है इन केस ऑफ मोनेरा, जिसमें कि क्या इंक्लूड होता है, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों एब्सेंट होती है, जब मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, सो ऑफ कोर्स उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सो इसके पास क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी. एंड मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है. ठीक है. एंड प्रोटिस्टा ही एक ऐसा किंगडम है जो कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है, क्योंकि उसके बाद फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया तीनों क्या है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक. बट प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक. ओके. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ मोनेरा इज ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है. अब ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. अब कीमो का वर्ड क्या होता है, मतलब कीमोसिंथेटिक, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. कीमो मीन्स व्हाट, कीमो मीन्स व्हाट, कीमो मीन्स केमिकल्स. ठीक है. कीमो मीन्स केमिकल एंड सिंथेसिस मीन्स कि उसको ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी निकालना, उसको सिंथेसिस करना. ठीक है. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल्स का सिंथेसिस हो रहा है एनर्जी के लिए. और फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटो वर्ड मीन्स लाइट. ठीक है. यहाँ से लाइट का यूज़ होकर सिंथेसिस कर रहे हैं एनर्जी के लिए, अगेन एनर्जी के लिए. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोटिस्टा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम, मतलब सब में सेल वॉल नहीं होती, कुछ कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली प्रेजेंट, बट हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यूकैरियोटिक लेवल है ना, यूकैरियोटिक पे पहुँच गया सेल टाइप, तो यहाँ पर जो होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट विल बी प्रेजेंट, एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। तो आपको क्या लर्न करना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। नाउ कमिंग ऑन टू द फंजाई, दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट विद चाइटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एंड यहाँ पर क्या है, मल्टी सेल्यूलर टिश्यूज एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फंजाई, अब फंजाई क्या है, एक तरह से पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक का काम करता है ना, जैसे ब्रेड पे जो फंजाई आ जाती है दैट आर द पैरासाइटिक फंजाई, मतलब दैट आर द, यू कैन से नॉट पैरासाइटिक बट येट उसमें क्या हो रहा है, वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं ना, दैट इज दे आर फंजाई। फंजाई में क्या हो रहा है, उनकी जो न्यूट्रिशन है ना उनको उस ब्रेड से मिल रहा है, ठीक है। सो यानी कि वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो अपना फूड खुद नहीं बना रहे, वो किसी और का फूड, किसी और की बना हुआ एनर्जी वो अपना यूज़ कर रहे हैं। ओके नाउ प्लांट में क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट विद सेल्यूलोज, ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट विद सेल्यूलोज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, अगेन वही लॉजिक की यूकैरियोटिक सेल है तो भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एनिमेलिया में भी क्या होता है, एब्सेंट होती है क्या, सेल वॉल, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है सेल वॉल, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में भी कितने टाइप्स होते हैं, हॉलोजोइक। हॉलोजोइक क्या होता है, जैसे फूड को हम टोटली अंदर ले रहे हैं और फिर उसके बाद मतलब पहले हम इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर एसिमिलेट हो रहा है, फिर इजेशन हो रही है, दैट इज नोन एज अ हॉलोजोइक। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ह्यूमन शो करते हैं। सेप्रोफाइटिक के बारे में तो आपको पता ही है, जो कि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है। एंड प्लांटे का क्या है, ऑटोट्रॉफिक। आई होप दिस टेबल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ कमिंग ऑन टू द 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना एक 3 डोमेन सिस्टम भी होगा जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो 3 किंगडम सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains. Just आपका 3 किंगडम सिस्टम में यानी कि 6 किंगडम सिस्टम में यानी कि 3 डोमेन सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर मोनेरा किंगडम मोनेरा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज द आर्किबैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज द यूबैक्टीरिया, क्लियर। So leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification. Okay. सिर्फ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना हुआ था कि वहाँ पर जो मोनेरा किंगडम है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट वन इज आर्किबैक्टीरिया, सेकंड वन इज यूबैक्टीरिया, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डील करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या बता रखा है कि ना प्लांट्स के और एनिमल्स यानी कि किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया हम सेपरेट चैप्टर्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। so, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में डील करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग इज दैट कि पहले जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ठीक है, उसने क्या किया, बहुत सारे इश्यूज़ को अंडरस्टैंड किया। वो इश्यूज़ क्या थे, पहले क्या किया गया था कि सभी बैक्टीरियाज को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सभी टाइप के नॉन मोटाइल या फिर जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है उन सभी को प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया। ओके, किसकी कैटेगरी में डाल दिया, प्लांट्स की कैटेगरी में। सो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सभी प्लांट्स के अंदर सभी नॉन मोटाइल और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है वो नहीं आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, ठीक है, यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हुई। The character that unified this whole kingdom was that all organisms included a cell wall in their cell, ठीक है, क्या थी इनके पास, सेल वॉल थी इनके सेल्स में। तो there can be a question कि कोई आपको कहेगा कि प्लांटे
किंगडम में पहले सभी जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मॉसेस, फर्न्स, बैक्टीरिया सभी चीज़ें इंक्लूडेड थी, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आर्य विटेकर ने मॉडिफाई कर दिया, ओके। बट ऐसा क्यों था कि वो सभी यूनिफाइड हो रखी थी, एक ही किंगडम के अंदर वो सभी चीज़ें डाल रखी थी। द करेक्टरिस्टिक इज अ सेल वॉल इन द सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से वो सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने कहाँ डाल दिया था, प्लांटे की कैटेगरी के अंडर। इसी से एक प्रॉब्लम और हुई थी, एंड दैट वाज कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज भी एक साथ आ गए थे, ठीक है। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic, है ना। prokaryotic bacteria eukaryotic bacteria के साथ आ गए थे। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular, है ना। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर क्या हुआ, टू किंगडम थ्री किंगडम में ये गलती की उन्होंने कि उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पे उन्होंने चेकिंग नहीं करी, मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के पॉइंट्स पे उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व नहीं करा। सो ये क्या रह गए, उनका ड्रॉबैक्स रह गए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि सभी को एक ग्रुप में डाल दिया, दैट वाज अ प्लांटे। अब जो प्लांटे है यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रखा, जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गया, और दूसरी साइड जो ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स व्हिच आर यूकैरियोटिक, है ना। सभी इन दोनों चीज़ों को कहाँ रख दिया, यूकैरियोटिक के ग्रुप के साथ रख दिया। और जैसे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूँ, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर भी एक साथ थे, है ना, जैसे क्लेमेंडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा एक ही साथ थे ये दोनों भी। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया, क्लासिफिकेशन का भी कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, क्योंकि जब तक हम करेक्टरिस्टिक सेम नहीं रहेंगे। अब जैसे आपको कहा जा रहा है कि ये क्लास 7th है और ये क्लास 8th है, नाउ अब क्या कहा कि भाई स्कूल में ना बच्चों को ऐसे मत बैठाओ, 7th एक क्लास में, मतलब 7th का एक रूम 8th का एक रूम, ऐसे मत बैठाओ। स्कूल में बैठाओ बच्चों को लाइक कि ये एक क्लासरूम रहेगा, इसमें सभी बच्चे रहेंगे 1st to 5th के, एंड ये क्लासरूम रहेगा जिसमें रहेंगे 5th to 10th के। ना ये जो स्कूल में ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब टीचर पढ़ाने आएंगे सो दे विल बी कंफ्यूज कि अब मैं फर्स्ट के बच्चे ये हैं तो इनको कैसे बताऊँ, सेकंड को, जो भी होगा दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। सो इतना मतलब ये कोई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे प्लांट और एनिमलिया में करी थी, दैट वाज नॉट दैट यूजफुल, है ना। इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स में फर्दर हमें डिवाइड करना पड़ा, जैसे कि फर्स्ट का अलग ग्रुप, सेकंड का अलग ग्रुप, ताकि इजीली टीचर भी पढ़ा सके और बच्चों का भी फोकस बनता रहे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ अब यहाँ पर क्या होता था, देखो हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बात कर ली, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक की भी बात कर ली। अब यहाँ पर हमें एक ड्रॉबैक और डिस्कस करना है, दैट इज़ अ हेट्रोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। सो जैसे कि प्लांटे की ही बात कर रहे हैं हम, सो प्लांटे में क्या आते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक भी आ रहे हैं, जैसे कि फंजाइज हेट्रोट्रॉफिक, एंड ऑटोट्रॉफिक भी आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक तो सभी प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सो ऑटोट्रॉफिक्स भी सभी आ रहे हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक्स भी आ रहे हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स कर रहा था, ओके। एंड उनकी सेल वॉल कंपोजिशन में भी डिफरेंस था, जैसे कि फंजाई के पास चाइटेन होता है, प्लांट्स के पास सेल्यूलोज होता है ना। आई होप इट्स क्लियर। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. ना इन सभी करेक्टर्स को देखते हुए फंजाई को अलग किंगडम में रख दिया हमने, और उस किंगडम का हमने नाम रख दिया किंगडम फंजाई, ठीक है। किस किस करेक्टर्स को देखा था, सेल वॉल का करेक्टर हमने ऑब्जर्व किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने ऑब्जर्व किया, सेल्यूलर टाइप ऑब्जर्व किया, एंड मल्टी सेल्यूलर है या फिर यूनिसेलुलर, एंड हमने क्या देखा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम मोनेरा। ये मैंने आपको बता दिया कि मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है। मतलब प्रोकैरियोट्स होंगे तो यूनिसेल्युलर ही होंगे, बट मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोट्स, ओके। एंड प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, ओके। एंड एनिमलिया किंगडम में देयर इज नो सेल वॉल,
एंड प्रोटिस्टा में एक चीज़ और है, प्रोटिस्टा में किसी किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सबके पास सेल वॉल नहीं होती। सो आई होप कि जो मेन पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताए थे, टेबल डिस्कस करते रहे, वो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। सो द किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा. Kingdom Protista has brought together Clementomonas, Chlorella, earlier placed in algae. अब Chlorella जो है वो पहले algae में रखा जाता था, ठीक है। जो Clementomonas Chlorella है, तो Chlorella को पहले algae में रखा जाता था प्लांट्स के साथ, बिकॉज आपको पता ही है ना प्लांट्स की फर्दर 5 कैटेगरीज है, ये हमने 9th में पढ़ा था. algae, ठीक है, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms एंड angiosperms. तो यहाँ पर अगर एल्गी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो प्लांट्स के कैटेगरी में रखा गया था, बट अब उसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। अब उनमें क्या है, क्लेमेंटोमोनास और क्लोरेला में जैसे सेल वॉल भी है, ठीक है। सो क्या होता है कि पैरामीशियम और अमीबा, अब देखो यहाँ पे ये बता रखा है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन से मेंबर इंक्लूडेड है, लाइक क्लेमेंटोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा. अब पैरामीशियम और अमीबा पहले कहाँ पे रखे जाते थे, ऑफ कोर्स ये क्या है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती. प्रोमिशियम एंड अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता था, एनिमेलिया में, ठीक है. बट मैंने आपको बताया ना कि भाई इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास सेल वॉल होती है, फिर भी हमने इन दोनों को प्रोटिस्टा में कैसा रख दिया. इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि प्रोटिस्टा में किसी किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल की प्रेजेंस होती है और किसी के पास नहीं होती. दैट इज़ कि सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. जैसे कि आपको एग्जांपल क्या मिल गया यहाँ पे, अमीबा एंड पैरामीशियम के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. It is put together organism which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. Criteria change हुआ ना, इसी वजह से यहाँ पर जो एनिमल्स हमने रखे हैं. अब आप एक बात सोचो, अगर मैं स्कूल को क्लासीफाई कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी, मतलब स्टडी के बेसिस पे, लाइक मैं ये कर रही हूँ एक तरह से, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये मीडियम है एंड ये बिल्कुल ही डल है, इस बेसिस पे क्लासीफाई कर रही हूँ एक तो मैं, और एक मैं कर रही हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस आया ना, मैंने क्राइटेरिया चेंज किया, सो स्टूडेंट्स भी चेंज होंगे. अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट में भी होंगे, सेकेंड में भी होंगे, 9th में भी होंगे, ठीक है. बट जो फर्स्ट के स्टूडेंट है वो तो फर्स्ट क्लास में ही होंगे ना, यानी कि क्राइटेरिया चेंज हुआ तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो गए एक पर्टिकुलर ग्रुप के. दिस काइंड ऑफ चेंजेस, यहाँ पर क्या आपको बता रखा है कि अगर जैसे फ्यूचर में भी चेंज हो सकते हैं, क्राइटेरियाज अगर चेंज हुए तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो फ्यूचर में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर हमने किया मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक मैंने आपको बताया था ना, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पर और कैरेक्टर्स ऐड हो जाएं, ठीक है. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा, ओके, ठीक है. सो हियर इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट मोनेरा. सो गाइज वी विल बी डूइंग मोनेरा इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, bye bye, take care and keep revising the whole lesson.